हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के बारे में, ठीक है ना, अर्थ के बारे में। इससे पहले हम नेचर की चर्चा कर चुके हैं और जिसमें हम सूरज, हवा, पानी इनके विषय में बता चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है ना। देखो, इससे मानव जीवन में कितनी सहायता मिलती है और सफलता के लिए मानव इससे क्या सीख सकता है, ठीक है ना। आज वीडियो में ये बताएंगे। तो सबसे पहले क्या सीख सकता है? देखो, सबसे पहले होता है आधार। पृथ्वी का इतना बड़ा बेस है, इतना बड़ा आधार है। वैसे ही अगर मनुष्य का आधार हो, यानी विचारों का आधार बड़ा हो, मनुष्य की सोच बड़ी हो, ठीक है ना, मनुष्य के संस्कार बड़े हो, तो मनुष्य सक्सेस हो सकता है। तो पृथ्वी का पहला क्या है? आधार। जैसे पृथ्वी का आधार बहुत बड़ा है, जिसमें हर चीज टिकी हुई है, उसका इतना बेस मजबूत है, वैसे ही मनुष्य का सोच का, उसके दिमाग का, उसके संस्कारों का विस्तार बड़ा होगा तो वो जल्दी सफल होगा। दूसरा है सहनशील। पृथ्वी इतनी सहनशील है कि इस पे बारिश हो जाए, हवा चले, आंधी तूफान कुछ भी आए, धूप निकले, ठंड पड़े, कुछ भी ये सब चीज को सहन करती है, ठीक है ना, बिना कोई शिकायत के। वैसे ही मानव को भी अपने जीवन में सहनशील बनना चाहिए। उसे ये नहीं है कि धूप पड़ रही है तो एकदम से वो हो जाए, ठीक है, या बारिश नहीं सहन कर सकता या ठंड सहन नहीं कर सकता। उसे भी पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। मेरा मतलब धूप, जाड़ा, गर्मी, सर्दी इनसे नहीं है। मेरा मतलब है विचारों की सहनशीलता। किसी ने कुछ कहा, तुम भड़क गए एकदम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें सहन करनी चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी बिना कोई शिकायत के सहन करती है, ठीक है ना। तीसरा होता है जीवनदायिनी। ये इतनी जीवनदायिनी है, ये इतनों को जीवन देती है। इस पृथ्वी, हम देखो जिस बेस पे खड़े हुए हैं, इस पे तमाम लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जाति, मतलब सब कुछ इस पे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, सबको सहारा दे रही है। सबकी जीवनदायिनी कौन है? पृथ्वी, ठीक है। चौथा है हमारा, तो हमें सॉरी तीसरा जीवनदायिनी, इसलिए हमें दूसरों के मानव जीवन में या जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों के किसी में, हमें भी उन्हें जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ सहयोग करना चाहिए। जैसे पृथ्वी हमें दे रही है, ठीक है ना, पृथ्वी के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनके जीवन में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। चौथा होता है मजबूत। पृथ्वी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कभी कभार थोड़े से झटके आते थे, सो उसकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन कितनी सालों से हैं ये मनुष्य का जीवन यापन, जीव जंतुओं का इतनी मजबूती से टिकी हुई है, इतनी मजबूत है कि इस पे कोई फर्क नहीं है। पर डे लाखों की उसमें बच्चे, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब तैयार हो रहे हैं, इतना वजन बढ़ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कमजोर नहीं होती, ये मजबूत है, ठीक है ना। हमें इसकी तरह ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपनी सोच से, ठीक है ना। पांचवा है महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बिना पृथ्वी के हमारा जीवन बिल्कुल कुछ है ही नहीं। कहाँ टिकेंगे? पानी पे तैरते रहेंगे क्या? हैं? ये क्या करेंगे? या हवा में उड़ते रहेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारा आधार है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। टिकने के लिए एक आधार चाहिए, वो आधार क्या है? हमारी पृथ्वी। इसलिए मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हर आदमी को बेस बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। किसी न किसी की सफलता या किसी न किसी अच्छे कामों में उसका सहयोग करना चाहिए और उतनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, उतने अडिग रहने चाहिए, उतनी मजबूती से टिके रहने चाहिए जैसे कि पृथ्वी की तरह आप भी महत्वपूर्ण हो, लाखों उनको जीवन दे सको। हैं? नहीं दे सकते, उनकी सहायता करो, पेड़ पौधे लगाओ, सब काम करो, अच्छे से करो, इससे नुकसान मत करो। तो आप हम क्या है, अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे, महत्वपूर्ण बढ़ेंगे समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी से हम ये 5 पॉइंट सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे।